देखेंगे प्यारे साथियों, अभी अभी की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उन स्टूडेंट के लिए जो भी स्टूडेंट फुकानिया और मौलवी की परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। अभी देखेंगे फिलहाल आज रात में 12:45 में एक बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जो है एक कैलेंडर रिलीज किया गया है एग्जाम से रिलेटेड। अब वो कैलेंडर क्या है, किन स्टूडेंट के लिए प्यारे साथियों, कि क्या एग्जाम का जो डेट है वो चेंज हो सकता है क्या, या फिर क्या कहते हैं सभी जो परीक्षा है वो एक दफा होगा या नहीं होगा, और इम्तिहान जो ये कैलेंडर फिर से रिलीज किया गया है वो किनके के लिए है। तो साथियों इस वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कीजिए, आपको सभी चीजें समझ में आ जाएंगी। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि एल्टो भैया है तो हर चीज संभव है, हर चीज मुमकिन है प्यारे साथियों, आप तमाम साथियों के लिए, क्योंकि हमने जी और जान हर चीज लगा करके आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लासेस जो है रेगुलर चल रही है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको वो क्लास की नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, हम बात कर लेते हैं कि परीक्षा जो आप लोगों का वो कब से होगा और ये जो इम्तिहान कैलेंडर जो जारी हुआ है वो किसके लिए। देखिए आप लोगों का जो परीक्षा, सभी परीक्षा कब से होगा, तो इस बात का खास ख्याल और ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों कि आप लोगों की जो परीक्षाएं होने के लिए जा रही है वो परीक्षा जो स्टार्ट होगा वो 22 तारीख से तो स्टार्ट होगा ही, लेकिन उसमें कंफ्यूजन दिक्कत ये है कि सर 22 से जो स्टार्ट होगा तो वो कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, बीच में गैप है कि क्या है, क्योंकि वो जो न्यू वाला कैलेंडर जारी किया है उसके मुताबिक बहुत ही परेशानी आ रही है लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट सुबह से परेशान है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, सभी जो परीक्षा है आप लोगों का वो जो शुरू होगा वो 22 तारीख से ही शुरू होगा। कब से शुरू होगा प्यारे साथियों, 22 तारीख से ही शुरू होगा, क्योंकि ये जो कैलेंडर अचानक से जारी किया गया वो किस लिए जारी किया गया है, क्योंकि आपको पता होगा अभी अपने बिहार के अंदर एक के पाठक है जो पदाधिकारी है, ठीक है, एजुकेशन विभाग के। तो फिलहाल वो मदरसा बोर्ड में, संस्कृत बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, जितने भी अपने बिहार के अंदर बोर्ड चल रहे हैं वो सभी में अपना कदम रख दिए, ठीक है, और सभी पर अपना कानून पर कानून लागू कर रहे हैं। तो वो जो क्या कहते हैं बोर्ड जो वो कैलेंडर जारी किया प्यारे साथियों, जो बच्चे 2025 में एग्जाम देंगे उनके लिए रिलीज किया गया, लेकिन वहां पर लिखा हुआ है 2024। तो सेशन जो होगा उन लोगों का 2025 का है, आप लोगों का घबराने की इसमें जरूरत नहीं है। के पाठक डायरेक्ट अब आ गए मदरसा बोर्ड में भी, उनका कहना है कि अब जो भी बच्चे मदारिस में एडमिशन है, दाखिला है, ठीक है, उनको भी अब क्लास रेगुलर करना होगा। उसमें भी क्या कहते हैं 75% क्या कहते हैं अटेंडेंस लागू कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है। तो आप लोगों के लिए नहीं है, वो 2025 वालों के लिए, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन एक बात का खास ख्याल और ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि अब जो एग्जाम है वो बिल्कुल पूरा टाइट और हार्ड होगा, क्योंकि उनके अधीन अब एग्जाम होगा के पाठक के अधीन, ठीक है। तो आप लोगों का एग्जाम जो डेट है प्यारे साथियों, ये तो पता चल गया इम्तिहान कैलेंडर किनका है, उनका है, लेकिन यहाँ पर आपको पूरी तफसील से बता देते हैं। एग्जाम जो है आप लोगों का वो 22 जनवरी से लेकर के आप लोगों का एग्जाम वो 27 जनवरी तक चलेगा, ठीक है, 22 से 27 जनवरी तक, फुकानिया वालों का भी और मौलवी वालों का भी। बीच में आप लोगों का छुट्टी होगा 26 जनवरी के रोज, ठीक है, कब होगा, 26 जनवरी के रोज आप लोगों का छुट्टी होगा। 26 जनवरी के रोज कोई भी एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। 22 से 27 तक एग्जाम है, 26 के रोज जुमा का भी दिन है और इस दिन आप लोगों का छुट्टी रहेगा, ठीक है। तो बीच में छुट्टी कब है वो भी आपको हम बता दिए। उसके बाद देखेंगे प्यारे साथियों परीक्षा डेट जो चेंज होगा क्या, ये भी बात है बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में है। तो बता दें कि परीक्षा डेट अब चेंज होने की संभावनाएं नहीं है, ठीक है, इसके लिए आप घबराइए नहीं। और देखेंगे प्यारे साथियों आप लोगों की जो परीक्षा वो तो हार्ड होगा ही, अब की बार जो सिस्टम किया गया वो नया सिलेबस के हिसाब से सिस्टम किया गया है। जो भी सिलेबस होगा आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। सब्जेक्टिव जो आपके दो कैटेगरी में होंगे, ऑब्जेक्टिव आपको 30 मार्क का पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव जो है प्यारे साथियों वो आपको 70 मार्क का पूछा जाएगा। सब्जेक्टिव में भी दो तरह के होंगे, सबसे पहला सवाल होगा वो मुख्तसर सवाल होंगे, ठीक है। कौन सा सवाल होगा, मुख्तसर, जिसमें से आपको इसमें जो पूछा जाएगा वो 20 मार्क का सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद तवील सवाल होंगे, ठीक है, तवील सवाल जो आप लोगों को 10 नंबर वाला, उसके बाद 15 नंबर वाला, इस तरह करके
50 मार्क का सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, ये 3 कैटेगरी में आपके क्या कहते हैं क्वेश्चन रहेंगे, सवाल रहेंगे। तो अब बात आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट के कंफ्यूज में है कि सर हम तो अभी तक कुछ तैयारी भी नहीं किए हैं, एग्जाम में जाएंगे, अब तो एग्जाम भी आप लोगों का हार्ड होगा। ठीक है, तो उसमें हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उतना हम लिखने में भी माहिर नहीं है, कमजोर है। तो प्यारे साथियों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, L2 भैया है तो हर संभव आप लोगों का मदद करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो उसके लिए प्यारे साथियों हमने क्या किया है कि एक एग्जाम मंथन नाम से हम लोगों ने एक नोट्स को तैयार किया है। अब तो वक्त है नहीं कि उतना आपको इतना बोझा का बोझा, क्योंकि देखिए यहाँ जो ये गाइड है, मान लीजिए सपोज कि ये गाइड है, अब इतना मोटा है ये गाइड, इसमें आप क्या चीज को पढ़िएगा क्या चीज को नहीं पढ़िएगा कुछ भी आपको समझे में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने स्पेशल प्यारे साथियों क्या किया है कि जो जो क्वेश्चन मेन क्वेश्चन है, चाहे ऑब्जेक्टिव का हो चाहे सब्जेक्टिव का हो, क्योंकि अब आपको ज्यादा सब्जेक्टिव पर फोकस नहीं करना प्यारे साथियों। ठीक है, आपको ज्यादा जो फोकस करना, आप ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना, जितना ऑब्जेक्टिव आप रट लीजिएगा उतना फायदा आपको होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो हर सब्जेक्ट में 30-30 मार्क का ऑब्जेक्टिव होगा, तो सभी सब्जेक्ट में पास होने के लिए 30 ही मार्क जरूरी है। अगर आपने ऑब्जेक्टिव में कम से कम आपने 30 मार्क ले आया ऑब्जेक्टिव से ही, तब भी आप पास हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो होगा वो आपका OMR शीट पर एग्जाम होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको इस तरह करके गोला को घेरना है, रंगना है, बस वो लिखने वाला कंडीशन खत्म हो गया है ऑब्जेक्टिव में। तो इसके लिए क्या किया हम लोग, एक नोट्स एग्जाम मंथन के तौर पर तैयार किए हैं। उसमें आपको ऑब्जेक्टिव जो मेन ऑब्जेक्टिव है और जो जो मुख्तसर सवाल और तवील सवाल, जो जो मेन चीजें हैं उसको हम लोग ऐड किए हैं। और उसका जो प्राइस है प्यारे साथियों हम लोगों ने रखा था वो बहुत क्या कहते हैं कम ही, ज्यादा नहीं था, 300 क्या कहते हैं 99 रुपए था, लेकिन इसको हमने ऑफ कर दिया है 50%। ठीक है, जिसको लेकर के आप लोग मात्र 199 में फर्स्ट आ सकते हैं। हम गारंटी लेते हैं, क्योंकि हम गारंटी इसलिए नहीं ले रहे हैं कि आप कहेंगे कि सर आप कैसे ले लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं इस चीज का रिव्यू देखने के लिए खुद बच्चों की जुबानी, तो इंस्टाग्राम पर जाइएगा, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है L2 भैया, वहां पर सर्च कर लीजिएगा, सभी बच्चों का इंटरव्यू अपलोड है वहां पर, जो जो बच्चे नोट्स लेकर के पिछले साल भी, इससे पिछले साल भी तैयारी किए थे, एग्जाम दिए थे। और एक चीज इस वीडियोस में हम ये बताते हैं कि जो भी बच्चे नोट्स ले चुके हैं उसके लिए एक चीज स्पेशल ये हो रहा है कि जैसे 22 तारीख से एग्जाम शुरू है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 21 तारीख के रात में उनको बहुत ही बेहतरीन चीजें प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, अब बहुत ही बेहतरीन चीज प्रोवाइड करने का मेरा इशारा समझ सकते हैं आप लोग कि 21 के रात में जो चीजें उनको देंगे उन चीजों को वो स्पेशल और तैयार करेंगे, और उसको जो है अब जो भी करना होगा वो उस दिन बता देंगे। जो बच्चे नोट्स ले लिए उनके लिए स्पेशल है ये, और जो अभी आए हुए हैं तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है बढ़िया सा। अगर आप चाहते हैं इम्तिहान में बेहतरीन से बेहतरीन मार्क लाए, नंबरात लाए प्यारे साथियों, तो आप जल्द से जल्द जा करके इस नंबर पर राब्ता कीजिए। नंबर मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, ये देखिए 92, उसके बाद 633, उसके बाद 41 119। ठीक है, नंबर नोट कीजिए 92 63 34 11 19। इस नंबर पर जाकर के आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है प्यारे साथियों। जैसे ही व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा तो आपको पूछा जाएगा कि क्या चीज का चाहिए आपको एग्जाम मंथन नोट्स, तो वो बता दीजिएगा। अगर आपको व्हाट्सएप से बात करके संतुष्टि नहीं मिलती है तो आप मुझसे कॉलिंग के जरिए भी उस नंबर पर बात कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि जैसे कि आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कोई यतीम बच्चे होंगे, ठीक है, उनके लिए हम लोग स्पेशल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सभी चीज उनको देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जहां तक होगा इंशाल्लाह हम फ्री में उनको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके रिलेशन में हो या फिर आपके गांव मोहल्ले में हो तो उनसे मुझे जरूर कांटेक्ट करवा दीजिएगा, ताकि वो बच्चे इस चीज से महरूम न रह पाए। उनके लिए ये 199 रुपए नहीं लगेगा। उनके लिए अगर मोबाइल नहीं होगा उनके पास तो हम लोग खुद प्रिंट आउट निकाल करके उनके घर तक हम लोग पहुंचाएंगे, और उसको कोई भी रुपया पैसा यतीम बच्चों के लिए नहीं है। तो आप बराए मेहरबानी खुदा के वास्ते आप मुझे जरूर कांटेक्ट करवाइएगा, ताकि वो भी पढ़ाई से महरूम न रह पाए। ठीक है प्यारे साथियों, तो जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं लिए हैं फटाफट जाकर के इस नंबर पर लीजिए आप लोग। बहुत ही जबरदस्त चीजें तैयार किया गया है। उसके बाद बात क्या थी कि एग्जाम का डेट जो वो नहीं बदला है,
वो एग्जाम का डेट 2025 वाले बच्चों के लिए के पाठक के दबाव में वो नोटिफिकेशन आर्टिकल और जारी किया गया। ठीक है, वो बहुत ही सख्त और मिजाज के पदाधिकारी हैं, इसीलिए अब तमाम साथियों से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप चैनल से जुड़ करके मेहनत तरीके से तैयारी कीजिए, बेहतरीन मार्क लाइए प्यारे साथियों, ताकि मेरा भी कॉलर ऊंचा हो कि आप लोग एल्टू भैया के चैनल से अपने माँ बाप का भी नाम रोशन होगा कि बेहतरीन तैयारी करके आपने नंबरात हासिल किया। अगर कोई स्टूडेंट मुझसे पर्सनली कुछ बातचीत करना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है एल्टू भैया, या फेसबुक पर बात कर सकते हैं, फेसबुक पेज का भी आईडी है एल्टू भैया। ठीक है प्यारे साथियों, अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों की रिप्लाई दी जाएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।